नमस्ते दोस्तों। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो या मल्टीपल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, आपकी रियलिटी का हिस्सा नहीं बन रही है, जो आप चाहते हैं और आप बार-बार परेशान होते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं आपको अब्राहमिक्स के पर्सपेक्टिव से समझाऊँगा। चलो इसे ईज़िली और एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझते हैं, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। इसमें मैं पॉइंट्स में समझाऊँगा, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है गाइडेंस सिस्टम यानी मार्गदर्शन प्रणाली। आपके भीतर एक ऐसी प्रणाली है जो आपको बताती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इसका संकेत आपकी फीलिंग्स देती हैं। एग्ज़ाम्पल, मान लो आप किसी परीक्षा में फेल हो गए और सोच रहे हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता। इस विचार के साथ आप खुद को बुरा महसूस कराएंगे। इसका मतलब है कि आप अपने स्रोत ऊर्जा से कट रहे हैं, यानी सोर्स एनर्जी से। लेकिन अगर आप सोचो मुझे पता है कि मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूँ, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। यानी आपकी मार्गदर्शन प्रणाली गाइडेंस सिस्टम जो आपको दिखाती है कि कौन सा विचार सही है। एग्जाम्पल 2, अगर कोई आपकी आलोचना करे और आप बुरा महसूस करें, तो इसका मतलब है कि आप उस आलोचना पर ध्यान देकर अपनी स्रोत ऊर्जा को रोक रहे हैं। अगर आप खुद से कहें मैं सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ और मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, तो आप फिर से जुड़ाव महसूस करेंगे। सेकंड पॉइंट है फीलिंग्स एंड अलाइनमेंट, यानी भावनाएं और तालमेल। जब तक आप अच्छा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने असली स्वरूप जो आनंद और प्रेम से भरा है के साथ अलाइनमेंट में हैं। अगर आप बुरा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस जुड़ाव को रोक रहे हैं, यानी आप रेजिस्टेंस में हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अपने जीवन में धन की कमी के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप बुरा महसूस करेंगे। इसका मतलब है कि आप धन के प्रवाह को रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें भले ही मेरे पास अभी सब कुछ नहीं है, पर मेरे पास नए अवसरों की संभावनाएं हैं, तो आप अच्छा महसूस करेंगे और धन के रास्ते खुलने लगेंगे। तीसरा पॉइंट है आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन हैव एनीथिंग। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी सोच पॉजिटिव और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करनी होगी। एग्जाम्पल, मान लो आप एक घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन बार बार सोचते हैं इतना महंगा घर मैं कैसे खरीद पाऊंगा। यह विचार आपको रोक देता है। लेकिन अगर आप सोचें अगर दूसरे कर सकते हैं, दूसरे खरीद सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी खरीद सकता हूँ। मुझे बस अपने कदम सही तरीके से उठाने हैं, तो आप उस घर को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन हर समय उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं, तो आपका रिश्ता बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनके अच्छे गुणों पर ध्यान देंगे, यानी उनकी पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद बेहतर होता चले जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आप स्वतंत्र हैं। यू आर फ्री। आपको अपनी सोच चुनने की आज़ादी है। आप चाहें तो आप आनंद चुन सकते हैं या दुख। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपकी जॉब चली गई है, आप सोच सकते हैं मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा और दुखी हो सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं यह तो एक नई शुरुआत है, मैं इससे भी बेहतर अवसर की ओर बढ़ रहा हूँ। ये तो एक नई शुरुआत है, मैं इससे भी बेहतर अवसर की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं अपने भविष्य को पॉजिटिव बना सकता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके जीवन में वही आता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। जो विचार आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है, यानी आपकी वही रियलिटी बन जाती है। फर्स्ट एग्जांपल, अगर आप बार बार सोचते हैं मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, तो बीमारी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो मेरा शरीर ठीक होने की ताकत रखता है, तो आप जल्द ठीक हो जाएंगे। एग्जाम्पल 2, अगर आप हर समय सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोचो मुझे पता है कि मैं अपने लिए धन आकर्षित कर सकता हूँ, तो अवसर आपके पास आने लगेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है कल्याण स्वाभाविक है, यानी वेलबींग इज नेचुरल। आपके जीवन का मूल स्वभाव भलाई और समृद्धि है। अगर आप इसे रोको नहीं, तो ये हमेशा आपके पास आएगी। फर्स्ट एग्जांपल, अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव सोचना होगा। अगर आप लगातार बीमारी के बारे में सोचेंगे, तो आप भलाई को रोक देंगे, आप अच्छी हेल्थ को रोक देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें मेरा शरीर हर दिन ठीक हो रहा है, तो भलाई का प्रवाह जारी रहेगा। भलाई मीन वेलबींग। सेवंथ पॉइंट, कोई अंधकार का सचिव नहीं है। नो सोर्स ऑफ इविल। सिर्फ भलाई का प्रवाह है, बुराई या कमी जैसी कोई चीज नहीं है।
आप या तो भलाई को स्वीकार करते हैं या उसे रोकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आप अपने करियर में पीछे महसूस कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं दुनिया मेरे खिलाफ है और अपने विकास को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो मुझे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी है, तो आप तुरंत बेहतर अवसर देखेंगे। आपके जीवन का हर अनुभव आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। जब आप अपने विचारों को पॉजिटिव और खुशी की ओर देखते हैं, तो आप अपने जीवन में हर वह चीज अट्रैक्ट करते हैं जिसे आप चाहते हैं। याद रहे, अच्छा महसूस करें और चीजें बेहतर होंगी। अपने विचारों को काबू रखें, आप अपनी दुनिया को बदल देंगे। विचारों को काबू रखने के लिए आपको मेडिटेशन जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप वो सोचना छोड़ देंगे जो आप नहीं चाहते। आप वही सोचने लगेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कीजिए मेडिटेशन और अपनी वाइब्रेशन क्लियर कीजिए रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस खत्म होगी तो आपकी डिज़ायर आपके पास होगी। स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।